बुलडोजर एक्शन आखिर क्यों होना चाहिए ये आपको बता रहे हैं। आरोपी मोहित खान ने अवैध निर्माण किए हैं, इसलिए बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया है मोहित खान ने। समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान कब्जे का इन पर आरोप लगा है। प्रशासन सभी संपत्तियों की अब जांच भी कर रहा है। जिस तरीके से हमने आपको दिखाया था कि बेकरी की भी वहां पर जांच की जा रही है। जमीन की पैमाइश कर रहे हैं अधिकारी और अवैध निर्माण पर, जो भी अवैध निर्माण है उस पर बुलडोजर चला जाएगा। बुलडोजर एक्शन का सीएम की तरफ से निर्देश दे दिया गया है। जो पीड़ित परिवार है उसको भी सीएम की तरफ से कहा गया, आश्वासन दिया गया है कि उचित कार्रवाई जरूर की जाएगी। तो उचित कार्रवाई का भरोसा जैसा कि मुख्यमंत्री ने दिया था वैसी ही कार्रवाई देखने को मिल रही है, क्योंकि खामियां भी बहुत सारी पाई जा रही हैं उस बेकरी में। लेकिन आपको बताया कि इस पूरी कार्रवाई पर मोहित खान के बेटे का भी रिएक्शन आ गया है। हमारे सहयोगी अजय ने उनसे खास बातचीत की, सुनिए क्या कह रहे हैं। उनके हमारे साथ मौजूद हैं, अगर वो बात करना चाहे, परिजन जो है मौजूद है। आप उस दिन तमाम बातों का जिक्र कर रहे थे, लीगल स्टेटस क्या है कुछ आप बताएंगे? आपने बताया था क्या क्या गलत हो रहा है इसमें? अभी कुछ नहीं बताया, न्यायालय में आपने जो गलत बातें बताई, हमने वो खबर रन की थी, हमने पूछा था कि ये बातें जो है उस पर क्यों नहीं विचार किया जा रहा है। आप आज के लिए क्या कहिएगा? इतने अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, बेकरी से लेके तमाम चीजें देख रहे हैं, कुछ कहिएगा इस पर? आपने मन बस न्यायालय पे भरोसा है, बस कुछ नहीं कहना है। उस दिन अपनी बात मन की कही? नहीं, अब नहीं कहना, न्यायालय पे भरोसा है बस। क्या लगता है न्याय मिलेगा? आप जो आरोप लगाए गए हैं भरोसा है बस। अच्छा, इसके कागज बताए गए कि अप्रूवल आप लोगों ने नहीं ले रखा था, क्या ये बात सत्य है कि आप लोगों ने इसके अप्रूवल नहीं ले रखे थे? कॉम्प्लेक्स को एसडीएम कह रहे हैं कि आधा चक रोड पे बना हुआ है। आप तो बेटे खड़े हुए आराम से बात करिए, उस दिन भी आपने बात की थी, नहीं करेंगे? ठीक है, तो न्यायालय पर भरोसा है, ये बात ही बेटे हैं उनके जो कहते दिखाई दे रहे हैं। और अब अगली खबर अयोध्या से ही। अयोध्या में नया घाट से खबर आ रही है, जहां पर एक नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया। 9 लोग जो उस नाव में सवार थे वो नाव पलटने से डूब गए और इसी बीच रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है और लगातार लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। यूपी के अयोध्या में देर रात बड़ा हादसा हुआ। सरयू नदी में आरती स्थल नया घाट के सामने एक नाव पलट गई, जिसमें 9 लोग नदी में बह गए। इस घटना से वहां हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और गोताखोर पहुंचे, जिसके बाद 8 लोगों को रेस्क्यू किया गया। बताया गया कि नाव में बैठे सभी लोगों ने लाइफ जैकेट पहनी थी, जिससे बड़ा हादसा टला। मगर एक लड़की नदी की धारा में न मिली, जिसकी तलाश के लिए बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नाव जो है वो आपस में टकरा गई, जिससे की वजह से एक नाव पलट गई, जिसमें नाविक के अतिरिक्त 9 यात्री सवार थे। इसमें तत्काल मौके मौजूद एसडीआरएफ व जल पुलिस के द्वारा तत्परता दिखाते हुए 8 यात्री और नाविक को रेस्क्यू कर लिया गया है। जो 9वां यात्री है उसकी तलाश हमारे द्वारा जारी है। बताया गया कि हादसा करीब शाम को 7:30 बजे हुआ। नाव पर बैठते समय आरती स्थल नया घाट के सामने हादसा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात यूपी के कानपुर की करेंगे, जहां पर बेकाबू कार ने एक स्कूटी सवार को टक्कर मार दी और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं 1 मिनट की। यूपी के कानपुर में तेज रफ्तार बेकाबू कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि स्कूटी पर सवार महिला और उसकी बेटी उछलकर काफी दूर गिरी, जबकि स्कूटी घिसटते हुए सड़क के किनारे जा गिरी। वहीं कार को भी बहुत नुकसान हुआ। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इस घटना से हड़कंप मच गया। आनन फानन में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, जबकि उसकी बेटी की हालत गंभीर है। जिसमें एक स्कूटी को टक्कर मारा, जिसमें माँ और बेटी बैठी हुई थी। तो बेटी का फीमर एंड कुल्हा ये टूट गया, जो एडमिट है पीपीएम में। दूसरी माँ जो है यहाँ से जवाब दे दिया गया, जो रिजेंसी में जाने के बाद उसकी डेथ हो गई। बताया गया कि कार में नाबालिग लड़का और लड़की सवार थे, जो क्लास बंक करके कार से घूम रहे थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और चलिए आगे बढ़ते बात सोमालिया की मोगादिशु की करेंगे, जहां पर आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि 18 लोगों की इस घटना में मौत हो गई है। अलकायदा के सहयोगी संगठन अल शबाब ने इसकी जिम्मेदारी ली है। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। सोमालिया के मोगादिशु हमलावरों ने एक होटल को निशाना बनाया। इस आत्मघाती हमले में कई लोग मारे गए। ये ब्लास्ट इतना जोरदार था कि होटल के बाहर मौजूद लोगों के चीथड़े उड़ गए, जबकि कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इस घटना से वहां अफरा तफरी मच गई।
लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम पहुंच गई। बताया गया कि हमलावर विस्फोटक जैकेट पहनकर होटल में घुसा था। इससे पहले कि वहां मौजूद लोग कुछ समझ बुलडोजर का एक्शन अयोध्या में शुरू हो चुका है और अब ये देखिए आप बुलडोजर यहाँ पर लेकर तमाम जो प्रशासन की टीमें हैं पहुंची हैं। आगे आगे एसडीएम खुद हैं, एसडीएम के पीछे पुलिस की टीमें। और देखिए अब ये बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर शुरू होती दिखाई दे रही है, नापजोक कर ली गई है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि तस्वीरें यहाँ बुलडोजर की क्या दिख रही हैं। और आगे बढ़कर आप देखिए कैसे इस हिस्से में कार्रवाई करने के लिए ये टीमें पहुंची हैं। एसडीएम आगे आगे लीड कर रहे थे टीम को और अब देखिए यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई करने के लिए टीम पहुंची हुई है। प्रशासन की ये टीमें हैं। बेकरी की जांच परख कर ली गई, जिसके बाद सील कर लिया गया। अब देखिए पैमाइश करने के लिए यहाँ पर टीमें हैं जो खुद आगे बढ़कर पैमाइश भी कर रही हैं और नापजोक करके जो अवैध निर्माण कमर्शियल स्पेस जिसकी परमिशन ली जाती है वो अवैध निर्माण ना लेने वो परमिशन ना लेने के चलते इसमें जो गड़बड़ियां हैं उनको लेते हुए उनका फॉर्मेशन करके एसडीएम आगे आगे गए हैं। और अब इसके बाद देखिए बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। कोशिश करते हैं बुलडोजर की आपको तस्वीर दिखाते हैं। ड्राइवर से भी बात करने की कोशिश करते हैं। भैया क्या बताया गया आपको? खोली तरह से क्या बताया गया आपको? इसको गिराने के लिए बताया गया है। हाँ। क्या गड़बड़ी कुछ बताएं लोग कि कितना कितना होगा, कितना दीवार गिराएंगे, क्या क्या होगा? अभी तो कुछ नहीं बताया गया है। जब बताएंगे तो गिराएंगे जितना जितना बताएंगे। क्या तैयारी से आप आए हैं? तेल वेल कितने घंटे का लेकर आए? कितना नापजोक किया? तेल जब कम पड़ेगा, पहले से जो था वो है मौके पे, जो कम पड़ेगा वो टंकी पर से है। बगल में तालाब है, सुरक्षित है आपका काम करना? कुछ देखिए हम गिरा देंगे इसको सुरक्षित के साथ। कितना टाइम लेंगे गिराने में? अब जो समय लगे वो समय के साथ पता लगेगा। और ये अंदर बेकरी का सामान है, सामान तो निकला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी? हमें नहीं पता है, जो सामान होगा वो जाने। देखिए ये बुलडोजर के ड्राइवर हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश हमने की और तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि कैसे ये मशीन जो है जेसीबी मशीन जो है यहाँ पर पहुंची है और इस मशीन के जरिए ही कोशिश रहेगी अभी कार्रवाई करने की। चुनौती है कि बगल में तालाब है और तालाब के बीच काम करने की कुछ चुनौतियाँ हैं, लेकिन ड्राइवर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। देखिए टीमें यहाँ पर है, प्रशासन की टीमें हैं। अब ड्राइवर को नीचे बुलाया जा रहा है, ड्राइवर को दिखाते देखिए नीचे उतरते हुए ड्राइवर, उनको फीडबैक दिया जाएगा कि कैसे कैसे काम होना है। ड्राइवर का कहना है कि चैलेंजेस हैं लेकिन आराम से कर लेंगे। तो देखिए अब ड्राइवर को अधिकारी जो है यहाँ पर गाइडेंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेखपाल के पास भेजा जा रहा है ड्राइवर को और लेखपाल जो कि यहाँ नापजोक कर चुके हैं, लेखपाल की जो पूरी टीम है नापजोक कर चुकी है और वही टीम गाइडेंस कर रही है कि किस तरीके से ये कार्रवाई आगे की जाएगी। तो देखिए ये मशीन यहाँ पर खड़ी है, बगल में तालाब होने के चलते थोड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन इन चैलेंजेस के बीच में कार्रवाई की तस्वीर। अब जरा सुरक्षा का इंतजाम देखिए, हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से हाई प्रोफाइल सुरक्षा के इंतजाम है और सुरक्षा के इंतजाम के बीच में तस्वीरें दिखाना आपको जरूरी होगा। देखिए कैसे यहाँ पर पुलिसकर्मी जो पहुंचे हैं, किस सिक्योरिटी लेयर्स के साथ ये पुलिसकर्मी पहुंचे हैं। सिक्योरिटी बेहद चाक चौबंद रखी गई है, हेलमेट पहन रखे हैं, कवर पहन रखे हैं, बॉडी कवर्स है, बॉडी आर्मर्स हैं, लाठियां हाथ में हैं और गन्स भी लिए हुए हैं। आप देखिए ये बेहद संवेदनशील इलाका है, बेहद प्रभाव है इस इलाके में उस नेता का। इस समय तो तकरीबन 50 से ज़्यादा पुलिसकर्मी इस हिस्से में मौजूद हैं और पूरी लाव लश्कर में इसमें आपको सुरक्षा के गेयर दिखाई देंगे। इन सुरक्षा गेयर्स के बीच में आपको ये पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं, कवर्स ले रखा है, हेलमेट ले रखा है और ये एक टुकड़ी ठीक इस समय बेकरी के बाहर है, लेकिन बड़ी भीड़ जो पुलिसकर्मियों की है वो सड़क पर भी दिखाई दे रही है। आर्मर्स के साथ ये पुलिसकर्मी पहुंचे हैं जो आर्मर्स ले रखे हैं क्योंकि संवेदनशील इलाका है, अलग अलग खतरे इस इलाके के हैं। और देखिए अब एसडीएम फिर बढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन एसडीएम ने खुद ने हेलमेट पहन रखा है। अब हेलमेट लगाए आपको दिखाई देंगे। अधिकारी भी इस इलाके में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वो अधिकारी हैं जो लगातार इस पूरे प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के लिए मौजूद रहे और उनके साथ ही हाई सिक्योरिटी जो पुलिसकर्मी पहले सामान्य मुद्रा में दिख रहे थे वो भी अब पूरे गैजेट्स और कवर्स के साथ दिखाई दे रहे हैं, हाथ में